हम लोग तो क्षेत्र में गांव-गांव घूमते हैं। यह भी कहना विरोधियों का जो है यह हास्यास्पद बात है कि लोग जो अनाज देने की बात किया वो दे रहा है। इतिहास साक्षी है कि उनके माता पिताजी भी बिहार को नेतृत्व दिए हैं। उस वक्त कहाँ जॉब दे पाए थे ये लोग तो क्या खोल रहे थे आप जानते हैं, एक चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे। नमस्कार, मेरा नाम सदंजड़, देख रहे हैं न्यूज़ 24। लोकसभा चुनाव खत्म होने पर है। 4 फेज़ का मतदान हो चुका है। कल 5वां फेज़ का मतदान होना है, उसके बाद 2 फेज़ बचेगा। लेकिन पक्ष हो या विपक्ष हो, जोरदार तरीके से हमलेवार है। तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़े दावे किए हैं। उन्होंने कहा है कि हम लोगों को 300 सीट आ रहा है, हम लोग बढ़त बना रहे हैं। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जदयू कोटे से विधायक हैं, सुल्तानगंज से विधायक हैं, प्रोफेसर ललित नारायण मंडल। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि हम लोग बढ़त बना रहे हैं, 300 से अधिक सीट हम लोगों को आ रहा है। भाई तेजस्वी यादव दिवा स्वप्न देख रहे हैं। हम लोग तो क्षेत्र में गांव-गांव घूमते हैं। खास करके 3 लोकसभा क्षेत्र हम घूमे हैं, गांव-गांव घूमे हैं, भागलपुर, बांका और मुंगेर। और दूसरे लोग भी घूम कर जो आए जो बताते हैं कि कहीं उनकी कोई माने परिस्थिति नहीं बनती है और वो केवल अगला फेज में मतदाता को भ्रमित करने के लिए ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि हम जीत रहे हैं। वो कहीं नहीं जीत रहे हैं। फिर आप सुनिएगा कि बिहार में एनडीए 40 सीट जीत करके नरेंद्र भाई मोदी जी को 400 पार करके प्रधानमंत्री बनाने जा रहा है। जनता समझ चुकी है। जनता को दिग्भ्रमित करने का काम एनडीए के नेता करते हैं। प्रधानमंत्री ने जुमले किए, झूठ वादे किए जनता से। यह भी कहना विरोधियों का जो है यह हास्यास्पद बात है। जहाँ तक प्रधानमंत्री जी का बात है, देखिए उन्होंने बात किया, हम जनता दल यूनाइटेड से हैं, हमसे मतलब नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री की बात आती बताते हैं। उन्होंने बात किया था राम मंदिर की। राम मंदिर में वहाँ पर मूर्ति की स्थापना हो चुकी है। उन्होंने 3 तलाक की बात किया था, उसको भी पूरा कर दिया। 5 किलो जो अनाज देने की बात किया वो दे रहा है। हिंदुस्तान को सशक्त बनाने की बात उन्होंने किया। आज हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दुनिया के बड़े बड़े शक्तिशाली राष्ट्रपतियों के साथ आँख से आँख मिलाकर बात करते हैं। ये साधारण बात नहीं है। ये मैंने उन लोगों के कल्पना के बाहर की बात है कि ऐसा भी हो सकता है। एक ज़माना था, याद कीजिएगा, कि चीन भाई हिंदी चीनी भाई कह करके लद्दाख को हड़प लिया। आज कहाँ हड़प सकता है चीन। इसलिए कि हम शक्तिशाली हुए हैं नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, इसमें दो राय नहीं है। तेजस्वी प्रसाद यादव हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, उन्होंने कहा कि हम लोगों ने जॉब शो किया था, ये लोग रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके साथ रोड शो में शामिल थे। लेकिन 20 तारीख को देर संध्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर पटना पहुंचेंगे, रात्रि विश्राम है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये लोग हम लोगों की जो एक्टिविटी है, जिस तरीके से जनता हम लोगों को समर्थन कर रही है, उससे ये लोग बौखला गए हैं। इसलिए प्रधानमंत्री को आना पड़ रहा है और मुख्यमंत्री जी को जगह जगह जाके सभा को संबोधित करना पड़ रहा है। देखिए, एनडीए गठबंधन का सवाल है। एनडीए गठबंधन में सबसे बड़ी भूमिका में बीजेपी है और उनके नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हैं। इसलिए बिहार में भी उनको चुनाव को नेतृत्व देना है और नेतृत्व देने के लिए वो आते हैं, अपने मैंने वोटर्स को बताने के लिए आते हैं। तो कौन गलत करते हैं? वो ये क्या यूपीए है? उन लोगों जो महागठबंधन है, कांग्रेस का बड़ा बड़ा लीडर बिहार नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? उसको सम्मान नहीं मिलता है। ये लोग सम्मान नहीं देते हैं, टिकट कह करके छीन लेते हैं। ऐसा हमारे एनडीए में नहीं हुआ है। हम लोग एक सीट पर समझौता किए हैं। किसी सीट पर हम लोग को हर मंथन करके हम लोग सीट का बंटवारा किए हैं। किसी सीट पर हम लोग को मतभेद नहीं है। जबकि आप जानते हैं महागठबंधन में केवल विरोध ही विरोध है, तो उनके कौन नेता आवेंगे? और जहाँ तक आप जॉब की बात करते हैं, इतिहास साक्षी है कि उनके माता पिताजी भी बिहार को नेतृत्व दिए हैं। उस वक्त कहाँ जॉब दे पाए थे ये लोग तो क्या खोल रहे थे?
खोल रहे थे, आप जानते हैं, एक चरवाहा विद्यालय खोल रहे थे। कहाँ पढ़ाई लिखाई की बात होती थी। और जिनको संविधान का ज्ञान नहीं है, हम कहेंगे तो फिर छोटी बात हो जाएगी, बड़ी बात हो जाएगी कि संविधान में साफ लिखा हुआ है कि स्टेट में मुख्यमंत्री सब चीज़ का उत्तरदायी होता है, भला का भी और बुरा का भी, और देश में प्रधानमंत्री उत्तरदायी होता है अच्छे का और बुरे का। तो बिहार में अगर नौकरी लगी है तो तेजस्वी प्रसाद तो इनके महत्वपूर्ण कर्मचारी जैसा थे, एक मंत्री थे, उनका क्या योगदान है इसमें? तो माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बिहार का योगदान है, उन्होंने उतना नौकरी दिया है। और फिर आप सुने हैं कि 10 लाख नौकरी और देने की बात हो रही है। इसलिए उनका सब बात थोथी दलील है और सब समझते हैं, बिहार की जनता समझ रही है और वोट में जवाब भी दे रही है। उनको पता चल जाएगा 4 तारीख को, जब बिहार में चारों खानों चित्त गिरेंगे तब। आप सुन रहे थे जदयू कोटे से सुल्तानगंज से विधायक हैं प्रोफेसर ललित नारायण मंडल को। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव जॉब के मामले में ना ही बोले तो बेहतर रहेगा। वो एक मंत्री थे, मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार थे, उन्होंने ही सारे काम किया। और इन्होंने ये भी एक बड़ा आरोप लगाया कांग्रेस के ऊपर कि कांग्रेस के बड़े नेता बिहार क्यों नहीं आते हैं, क्या उन्हें यहाँ सम्मान नहीं मिलता है, टिकट छीन ली जाती है। ये जो भी पार्टी हैं ये लोग महागठबंधन में इन लोगों के बीच में अपना सही तरीके से तालमेल नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री रोड शो किए बिहार में, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ में थे, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है और बिहार में हम लोगों ने मिलकर मंथन कर हर एक सीटों के ऊपर तालमेल कर हम लोगों ने डिसीजन लिया था। आने वाले 4 जून को पता चल जाएगा, चारों खाने चित हो जाएंगे, ऐसा प्रोफेसर ललित नारायण मंडल का बयान था। उन्होंने कहा कि 4 जून को स्पष्ट तरीके से विपक्षी को पता चल जाएगा, 40 की 40 सीट यहाँ पे एनडीए के खाते में जाएगी। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 24 पर। मेरे सहयोगी अंकित के साथ मैं सदन जी, पटना।